दोस्तों नमस्कार। हमने और आपने सीबीआई को भी देख लिया और अब ईडी को भी देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब सीबीआई की तूती बोलती थी और एक दौर ऐसा है जब ईडी की तूती बोलती है। जिस दौर में सीबीआई थी, राजनीतिक सत्ताएं डोलने लगती थी। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब थे, उनकी गद्दी तो सीबीआई ने ही ली थी और अब ईडी है। और ईडी क्या केजरीवाल की गद्दी लेने पर उतारू है, या फिर इस देश के कई मुख्यमंत्री उसकी फेहरिस्त में हैं जिनकी गद्दी वह छीन लेगी? यह सवाल इस दौर का है। लेकिन जैसे ही जिक्र सीबीआई का होगा और अब जैसे ही जिक्र ईडी का हो रहा है, तो एक क्षण के लिए जरा समझ लीजिए, जो राजनीतिक प्रयोग सीबीआई के जरिए हुआ और उस सीबीआई से दो दो हाथ करने के लिए इस देश में गैर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने कमर कस ली, तलवारें निकाल ली और एक के बाद एक दर्जन राज्यों ने यह तय कर लिया कि अपने राज्य में सीबीआई के अधिकारी को घुसने नहीं देंगे। लेकिन ईडी के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ईडी का अधिकारी आपके राज्य में ना घुस पाए, क्योंकि ईडी के पास इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले हैं, उस पर भी फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी पूंजी को भारत लाना और उसको ना दिखलाना, ऐसी परिस्थितियां ईडी के साथ जुड़ी है। और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का हक ईडी को दिया हुआ है, तो आप ईडी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब देश के भीतर राजनीतिक परसेप्शन ही इस बात को लेकर बनाया जाने लगे और बनने लगे कि दरअसल भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो चला है कि उसमें ईडी की हर कार्रवाई सही है, और उसी प्रक्रिया के भीतर अदालतों का फैसला भी निकल कर आने लगे, या अदालतों से निकले फैसले से जो परसेप्शन बने वह यह बताने लगे कि राजनीतिक तौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेता कितने करप्ट हैं, और जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो करप्ट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो फिर राजनीतिक सौदेबाजी में वह लंबे वक्त तक बीजेपी के अनुकूल माथा टेक कर खड़ा रहता है। तो क्या पहली बार सीबीआई के बाद ईडी को लेकर भी अब गैर बीजेपी शासित राज्यों ने तलवारें निकाल ली हैं? खुले तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र भेज दिया, आप हमें बुलाना क्यों चाहते हैं? क्या हम दोषी हैं इसलिए बुलाना चाहते हैं? क्या हम गवाही देने आपके पास आए? मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, जनता ने हमें चुना है और हमें जनता को लेकर जिम्मेदारी है, हमारे कुछ काम हैं और फिर चुनाव का मौका है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना है, उनके साथ राजनीति को देखना और समझना है। तो कैसे हम आपके कहने भर से आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं? आप पहले बताइए तो आप हमें बुला क्यों रहे हैं? इस पत्र के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल निकल पड़े मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए। और जब यह खबर आग की तरह फैली तो सिंगरौली में जहां चुनाव प्रचार करने वो उतरे, जहां पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जिनका ऐलान 23 तारीख को ही हुआ, उनके पक्ष में साथ लेकर वह जिस अंदाज में निकले उससे भीड़ कोलाहल बढ़ता चला गया। यह एक तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा कांग्रेस शासित राज्यों का है, जहां पर पहली बार खुले तौर पर, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, ईडी को लेकर तलवारें इस रूप में खींच ली गई हैं कि ईडी न सिर्फ एक सरकार के लिए काम करने वाली संस्था है, बल्कि यह बेहद भ्रष्ट संस्था है। और ईडी के 2 अधिकारियों को आज घूस लेने के आरोप में वहां की भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी जो राजस्थान पुलिस की है, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उससे एक कदम आगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर सामने आए और वो कहने लगे कि ईडी की गाड़ियों की जांच कौन करेगा, जब ईडी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही हो और चुनाव के मौके पर उसकी तमाम कार्रवाई बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली हो, तो ईडी की गाड़ियों में क्या है इसकी जांच कोई करेगा? क्या है से मतलब यह है
खुले तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, इन गाड़ियों में पैसा भर के छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में यह पैसा बांटा जाएगा और इनकी जांच क्यों नहीं होती है। इस गंभीर आरोप को पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बतलाएंगे कि आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा जो है, क्यों सीबीआई, ईडी मौजूदा दिल्ली की सत्ता और मौजूदा वक्त में गैर बीजेपी शासित राज्यों की राजनीति की तकरार चरम पर है। सुनिए पहले भूपेश बघेल ने कहा क्या। उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। तो ना सिर्फ ईडी बल्कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का जिक्र भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर कर रहे हैं और इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि इन गाड़ियों में केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता या बीजेपी का पैसा भर भर के लाया जा रहा है, जो इन चुनाव के वक्त लुटाया जाएगा और जीत तय की जाएगी। इसकी जांच के लिए वह चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि आप जरा जांच तो कीजिए। तो क्या राजनीति इस दिशा में जा चुकी है कि इस देश की केंद्रीय एजेंसियों को अभी तक ढाल बनाया जा रहा था या हथियार बनाया जा रहा था, लेकिन जिन एजेंसियों का काम और जिस सीआरपीएफ का काम अपने तौर पर चुनाव साफ सुथरा हो, उस दिशा में कराना हो, अगर वह खुलकर सरकार के साथ यानी केंद्र सरकार के साथ यानी केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता है उसके साथ खड़ी हो जाए, तो फिर कोई क्या करेगा। यह एक सवाल जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आया। दूसरा सवाल का जवाब राजस्थान में अशोक गहलोत ने दिया। उनके बेटे से 9.5 घंटे की पूछताछ फेमा के तहत कल ही तो हुई और उसके बाद लगभग 3.5 घंटे के बाद राजस्थान के जरिए इस खबर को साफ तौर